गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट नंबर 2 की। और हमने लास्टली देखा था पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों से संबंधित हमने 2 प्रकार की गतियाँ देखी थी, रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की हमने। उसमें हमने रिवोल्यूशन लास्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पृथ्वी तथा सूर्य के जो बीच की दूरी है, जिसको हम एपिहेलन और पेरिहेलन के संदर्भ में पढ़ रहे थे, अपसोर और उपसोर। सामान्य स्थिति भी हमने देखी थी। सामान्य स्थिति की बात करेंगे, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी की बात करते हैं, जो सामान्य दूरी है, वो सामान्य दूरी कितनी थी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी की बात कर रहे थे हम, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी की बात कर रहे थे हम 15.20 करोड़। ये जो दूरी लिखी है हमने, ये है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी सामान्य, न्यूनतम और अधिकतम, यहाँ तक हमने बात की थी। अब आज हम एक नए टॉपिक यूनिट नंबर 2 में पार्ट इसी का है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात की थी, 0 डिग्री देशांतर की बात की थी हमने। वहाँ पर हमें समय का निर्धारण बताया जाता है, या उससे हम समय का निर्धारण ज्ञात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अब देखिए, हमने उस समय देखा था, देखिए पहले तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री देशांतर पार करने में +4 मिनट का समय ऐड करना पड़ेगा। अगर हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तो हमें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, उसमें से घटा देना पड़ेगा। ठीक है। और इसी अंतर के कारण क्या है, इसी अंतर के कारण हम देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, पूरा का पूरा चक्कर 360 डिग्री में लगाती है, तो 24 घंटे का अंतर स्पष्ट होता है ना, ये स्पष्ट होता है। अब देखिए, इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि पूर्व से जाती हैं 360 डिग्री, तो 1 दिन बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाए। पश्चिम से जाती हैं तो 1 दिन क्या हो जाता है? घट जाता है। ये सिचुएशन हमें स्पष्ट हो रही है, क्योंकि पूर्व में क्या हो रहा है? पूर्व में समय में वृद्धि हो रही है, पश्चिम में समय में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस कारण क्या हुआ? और ऐसी सिचुएशन क्या है, एक व्यक्ति था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक, इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की, पृथ्वी के संबंध में 3 वर्ष की यात्रा की। और यात्रा करने के बाद में अपने स्थान पर पहुंचे, तो इनको लगा कि मेरी यात्रा में 1 दिन की भूल हो गई।
एक दिन की भूल हो गई और ये एक विचारणीय समस्या सामने आई। और इस समस्या का हल फिर क्या हुआ, भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने एकजुट होकर इस समस्या पर विचार किया और इस समस्या पर विचार कर ये माना कि 180 डिग्री जो देशांतर है उस देशांतर को हम क्या मान लेंगे, वहां से हम ये मानते हैं कि यहां से दिन निकलता है। मतलब दिन की जो शुरुआत है वो 180 डिग्री से मानी गई। कितनी डिग्री से मानी गई? 180 डिग्री से मानी गई। और ये कठिनाई इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या मान लिया इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया। अब क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली, इस रेखा से ही दिन का निकलना माना जाता है। और इस प्रकार की कल्पना करने में विश्व की परिक्रमा में जो एक दिन की भूल हुई थी वह दूर हो जाती है, वह क्या हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। अब देखिए 180 डिग्री जो देशांतर है उस देशांतर से हम पूर्व की ओर भी जाएंगे और पश्चिम की ओर भी जाएंगे, तो क्या डिफरेंस स्पष्ट होगा हमें, ये हम देखेंगे। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि क्या डिफरेंस स्पष्ट होता है हमें। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक थॉट लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोमवार को पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाता है, अगर कोई व्यक्ति सोमवार को पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाता है तो अगले दिन पश्चिमी गोलार्ध में कब पहुंचेगा, ये एक स्टेटमेंट मिल गया है। देखिए सेम कंडीशन अप्लाई करवाते हैं यहां पर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों चीजें यहां पर हम लिखेंगे। अब देखिए पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध की यहां लिख लीजिए पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध का जो भाग है, अब देखिए पूर्वी गोलार्ध को सोमवार, ठीक है, अब यहां पर सोमवार है, पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, समय पीछे होगा, समय क्या होगा, पीछे होगा। अब देखिए यहां पर रात के 12 बज गए, ठीक है, 12:01 यहां हो गया, यहां पर 11:59 है। तो अब देखिए दिन की बात करेंगे तो यहां सोमवार है, और उससे पहले की बात करेंगे तो यहां अभी तक सोमवार नहीं हुआ है, तो यहां पर क्या है,
रविवार है। क्या है? रविवार है। अब ये व्यक्ति क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार को पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएगा, चलिए सोमवार को चल रहे हैं हम यहां से यहां पर, कब पहुंचे हम रविवार को पहुंचे, सोमवार को चले हम रविवार को पहुंचे, लेकिन आगे क्या कहता है कि ओर जाता है तो अगले दिन पूछ रहा है, अगले दिन बात कर रहा है, तो सोमवार से अगला दिन यहां पर हो गया मंगलवार और यहां पर हो गया सोमवार। ये रविवार का अगला दिन सोमवार और यहां सोमवार का अगला दिन मंगलवार। तो सोमवार को चला, अगले दिन पूछ रहा है, तो अगले दिन सोमवार को ही वहां पर पहुंचेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सोमवार। ये देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में कैसे अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। नोट 2, अगर कोई व्यक्ति सोमवार को पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाता है तो अगले दिन पूर्वी गोलार्ध में कब पहुंचेगा। ये एक स्टेटमेंट और हमें मिला है। इससे पहले हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध, लेकिन यहां पर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध। चलिए हम बात करेंगे उसी प्रकार से सेम। ये 180 डिग्री की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं पश्चिमी गोलार्ध की और पूर्वी गोलार्ध की। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, पश्चिमी गोलार्ध में समय क्या हो रहा है? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। हमें जाना कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध की ओर। किस साइड में जाना है? पूर्वी गोलार्ध की ओर। तो देखिए, सोमवार जब यहाँ पर है, यहाँ देखिए 12 है और यहाँ पर अभी तक 11:59 हैं और यहाँ का जो समय रहेगा इस समय ये 12:01 का समय रहेगा। अब 11:59 को सोमवार है तो 12:01 को इस समय यहाँ पर क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, यहाँ पर मंगलवार है और यहाँ पर सोमवार है। ठीक है जी। अब सोमवार को चले हम, सोमवार को चले तो पहुंचेंगे पूर्वी गोलार्ध में मंगलवार को, लेकिन ये क्या बता रहा है? अगले दिन की बात करेंगे तो अगला दिन यहां पर मंगलवार था और यहां पर बुधवार। अगले दिन हम कब पहुंचेंगे? अगले दिन हम पहुंचेंगे बुधवार को। कब पहुंचेंगे? बुधवार को पहुंचेंगे। ये लीजिए,
हमारा जो आंसर रहेगा अब क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। वैसे हम 180 डिग्री यहां पर लिखते हैं तो ये इस साइड का पूर्वी गोलार्ध और इस साइड का पश्चिमी गोलार्ध स्पष्ट होता है, ठीक है, जब भी हम देखेंगे। तो हमारा जो आंसर रहा है वो रहा है बुधवार। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था वो इस प्रकार से आपको स्पष्ट होता है। अब देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो विश्व मानचित्र में कैसे प्रदर्शित की गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आपको कुछ कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विश्व मानचित्र उत्तरी अमेरिका, ये लास्टली पार्ट की बात करता हूं, अलास्का, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये लास्टली पार्ट की बात करता हूं, साइबेरिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये अंटार्कटिका है आपका। ठीक है, विश्व स्तर की बात करते हैं, मानचित्र की बात करते हैं, कुछ ऐसा ही आपको स्पष्ट होगा। अब देखिए यहां पर मैं ये इस प्रकार से ये लिख रहा हूं अलास्का, हाँ अलास्का लिख रहा हूं। अब देखिए 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं हम, 180 डिग्री देशांतर की बात करेंगे हम, तो 0 डिग्री जो देशांतर है वो 0 डिग्री देशांतर लगभग कहां पर अवस्थित है, ये चीज देखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की हम बात कर रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देखेंगे हम कहां पर हैं। इस प्रकार से यहां आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्पष्ट होगी, और जो लंदन एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से गुजरती हैं ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होगा, आपको ऐसे स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली जो यूरोप है वो यूरोप के इसी भाग से क्या है 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। अब देखिए यहां से इस साइड में जाएंगे तो यही बात बराबर आ जाती है 180 डिग्री, और यहां से इस प्रकार से जाएंगे तो भी क्या आ जाता है 180 डिग्री। तो मैंने यहां पर इस पार्ट को यहां लिख दिया है, मतलब ये क्या है पूरा इक्वल है। आप ग्लोब पर चेक करोगे आपको क्या है 180 दोनों की एक ही चीज मिलेगी। यहां पर ये अलास्का है ना, ये मैंने समतल कागज पर प्रदर्शित किया, या हम ब्लैक बोर्ड पे कह सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया। जब आप राउंड में देखोगे, आप ग्लोब पर देखोगे तो दोनों भाग बिल्कुल पास पास में आपको क्या होंगे, स्पष्ट होंगे, और इन्हीं दोनों भागों के मध्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो देखिए
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस प्रकार से गुजरती है? 180 डिग्री की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इसमें आपको ऐसे मोड़ मिलेंगे। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्पष्ट होगी। अब इस क्षेत्र को हमने डिवाइड क्यों किया है इस संदर्भ में देखेंगे। यहां पर देखिए बेरिंग सागर है, एल्यूशियन द्वीप है, द्वीप समूह है। ठीक है, नीचे बात करते हैं प्रशांत महासागर है, पूरा का पूरा क्या है? प्रशांत महासागर। ये थोड़ा सा इंडियन का पार्ट आ जाता है, मैंने प्रशांत यहां लिख दिया है तो आप ये मत समझना यही है इस भारत के नीचे, ये प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे है न्यूजीलैंड का क्षेत्र, न्यूजीलैंड का क्षेत्र। इससे ऊपर की बात करेंगे फिजी द्वीप, इससे यहां की बात करेंगे तो ये समोआ द्वीप। ये 180 डिग्री आपको यहां पर मिलेगी। ई और डब्ल्यू दोनों चीज लिखी हुई मिलेगी यहां पर, मतलब 180 डिग्री वाली रेखा क्या है? एक ही है। अब हम यहां पर देखिए आपको ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही हैं? इनमें जो मोड़ स्पष्ट हो रही है, ये मोड़ क्यों है? देखिए ये कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अगर हम ये देखिए अब मैं यहां से बिल्कुल सीधा गुजार दूंगा तो साइबेरिया का ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक दिन पीछे या एक दिन आगे का पार्ट हो जाएगा। तो इन देशों में सेम डेज रखने के लिए इनमें क्या है? मोड़ डाला गया है। इसमें क्या डाला गया है? मोड़ डाला गया। ये कितने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कितने मोड़ पाई जाती हैं? 1, 2, 3 और 4 मोड़ पाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में। यह है आपके 180 डिग्री देशांतर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।